Good morning, all of you, dear student. Now I am going to explain you the Sales of Goods Act 1930. So this is the second unit of the business law. अब देखिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, इसका कुछ इंट्रोडक्शंस दूंगा मैं आपको. तो ये फ़िलहाल हम सेकेंड यूनिट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और एज वेल एज़ मैं आपको गूगल क्लासरूम पे एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ जहाँ पे आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स उसमें मिलेंगे, बट वो मैं वन बाय वन आपको एक वीडियो के ज़रिए भी एक्सप्लेन करूँगा, एज वेल एज़ उसको मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करूँगा, एज वेल एज़ उसके मटेरियल्स भी आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर करूँगा. तो गाइज़ मैं आपको जो आज का टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. अब इसमें एक्चुअली क्या है, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शंस बताता हूँ कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 होता क्या है. देखिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, रिलेटेड एक बायर और सेलर ऐसे गुड्स ऐसे चीज़ें जो सेल करते हैं बाय करते हैं उसके रिलेटेड एक 1930 एक्ट इंडियन गवर्नर ने उसको बनाया है. उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट के बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें बताया जाएगा. तो देखिए सबसे पहले आज मैं आपको इंट्रोडक्शंस बताता हूँ. इंट्रोडक्शन है क्या, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज़ द बेस्ड ऑन इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो बनाया गया है बेस्ड ऑन इंग्लिश पे बनाया है, यानी इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिससे हम इजीली उसको समझ सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली. उस एक्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको इंग्लिश फॉर्म में एक्ट को बेस्ड बनाया है. ओके, सो नेक्स्ट है इट कम्स इनटू द फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930. ये जो एक्ट लागू किया गया है ये जुलाई के फर्स्ट डे पे ये एक्ट आया गया है और लागू किया गया है. द एक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 7 चैप्टर्स. बताया जाता है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये एक अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, बट मैं सिलेबस में जो हमें पॉइंट्स है उसको मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, इट हैज़ अ 66 सेक्शंस. मतलब ये लीगल ऑब्लिगेशंस इन्फोर्सेबल लॉ में जितने भी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो हम द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट्स में 66 सेक्शन देखने वाले हैं. 66 सेक्शन मीन्स ये अलग अलग जगह पे अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर ये सेक्शन नंबर बने हुए हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे. तो सेक्शन ये क्या है, ये एक्ट्स है. मतलब सेलर के लिए कौन सा सेक्शन होना चाहिए, बायर के लिए क्या होना चाहिए, गुड्स अगर हम वो कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सेक्शन, यानी यहाँ पे 1930 एक्ट में सारी चीज़ें सेक्शंस बन चुके हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा. नेक्स्ट है सेक्शन 2 कंटेन्स ऑल डेफिनेशन. मतलब यहाँ पे सेक्शन 2 क्या है, रिलेटेड द एक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की डेफिनेशन में इसको ऐड किया गया है सेक्शन 2 को. ठीक है, ओके. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. डेफिनेशन इसकी क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया सेक्शन 2 क्या है, इट्स ऑल डेफिनेशंस. यहाँ पे डेफिनेशन एक्सप्लेन किया जाएगा सेक्शन 2 में. तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेक्शन 2 ब्रैकेट 2. यहाँ पे क्या है कि डेफिनेशन बताया जा रहा है कि सेक्शन 2 ऑफ ब्रैकेट 2 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 deliver the means volunteer transfer of possessions of goods from one person to another. सेक्शन 2 के तहत जो गुड्स एक्ट बना है 1930, ये जो भी गुड्स सेलर होगा या बायर होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे अगर वो डिलीवर कर रहा है तो ये 1930 एक्ट के अंदर ही लागू होगा. ठीक है, हेंस इफ अ पर्सन टेक्स possessions of goods by unfair means then there is no deliver of goods. मतलब इनकेस आप कोई गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो सामने वाला पर्सन अनफेयर है, उसकी कोई चीज़ हमें हमारे एक्ट के ज़रिए या फिर हम जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बेस में वो नहीं बैठ रहा है, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, वो डिलीवरी को स्टॉप करेंगे. तो मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई सेल्स एंड गुड्स के बारे में ना बायर एग्री है ना सेलर एग्री है, ये यहाँ पे ये बताया जाए. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अंडर द सेक्शन 2 ऑफ 2. ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन. अब यहाँ पे कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है,
यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कि मैंने जैसे कि 66 सेक्शंस बताया इस चैप्टर में होने वाले हैं, बट हम ये टॉपिक वाइज देखने वाले हैं कि कौन सा सेक्शन कौन से टॉपिक पे लागू किया जाएगा। देखिए सेक्शन 2 ब्रैकेट 1 ये है बायर के लिए, सेक्शन 2 ब्रैकेट 13 ये है सेलर के लिए सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 2 ब्रैकेट 7 ये गुड्स मतलब बायर और सेलर कौन सी गुड्स सेल कर रहे हैं उसके रिलेटेड सेक्शन 2 ऑब्लिक ब्रैकेट 7 सेक्शन 2 ब्रैकेट 7 बना हुआ है, सेक्शन 2 ब्रैकेट 6 फ्यूचर गुड्स, सेक्शन 2 ब्रैकेट 14 स्पेसिफिक गुड्स। मतलब देखिए गुड्स के भी 3 टाइप्स हैं, तो वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि पहला है फ्यूचर गुड्स, सेकंड है स्पेसिफिक गुड्स, और थर्ड मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मीन्स यहाँ पे कोई हमें वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेक्शन को बताया जा रहा है कि बाबा सेक्शन नंबर इस तरह से सेलर के लिए होंगे, बायर के लिए होंगे और गुड्स के रिलेटेड होंगे। सो दिस वाज ऑल द मीनिंग and this was all the definition related the sales of goods acts 1930. Guys, hope you will understand this topic. Inshallah I will explain the next topic in next video, like कंडीशन एंड वारंटी। अब कंडीशन एंड वारंटी क्या है मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा विथ आपको गूगल क्लासरूम पे इसका मटेरियल एज वेल एज इसके वीडियो भी आपको शेयर करूंगा। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी क्वेश्चंस यू कैन आस्क बाय कमेंट्स, बाय कॉल, एनी टाइम। Okay, so it is necessary to you to understand this topic, and all of you have to give your presentive by comment on time to time. Thank you very much for watching this. Allah Hafiz.